हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से कमेंट आ रहा था कि जेएनयू दिल्ली में बीटेक में कैसे एडमिशन होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बीटेक का क्या एडमिशन प्रोसेस है। मैंने सोचा इस पे डिटेल में एक वीडियो लेके आऊं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेएनयू दिल्ली के अंदर बीटेक का क्या एडमिशन प्रोसेस है। आप दोनों के लिए बताऊंगा, दोनों इन द सेंस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि दोनों का जो प्रोसेस है एडमिशन का वो थोड़ा अलग है। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, और इसका स्टेप वाइज तो एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा ही। ब्रांचेस के बारे में भी बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स, कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि बीटेक का क्या फीस है, इसका 1 साल का या पर सेमेस्टर। और आप सबकी मैं यहाँ पे कैटेगरीज वाइज फीस बताऊंगा, क्योंकि जनरल के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी अलग है। मतलब जो एनुअल इनकम कितनी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है फीस स्ट्रक्चर। तो सब बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद मैं कैंपस के बारे में बात करूंगा, हॉस्टल के बारे में, इस कॉलेज के बारे में, और लास्ट में प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा कि इस कॉलेज में कैसी प्लेसमेंट्स होती हैं। और रिव्यू भी लेंगे, लास्ट में बताऊंगा कि क्या एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और किसको एडमिशन लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है जेएनयू में एडमिशन कैसे होता है। बाकी बहुत सिंपल है। सबसे पहला प्रोसेस हम एडमिशन से ही स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, कंपलसरी है जेई मेंस। जेई मेंस देने के बाद एग्जामिनेशन जो है आपका जेई मेंस होगा, चाहे आप एग्जाम 1 दो, एग्जाम 2, आपका अच्छा नंबर, आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी जोसा की, जिसके थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई मिलते हैं। ये तो पता होगा, जिनको नहीं पता पता चल जाएगा एग्जाम दे दोगे तो। जोसा की काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। और ये कॉलेज जो है ये जीएफटीआई कैटेगरी में आता है, जेएनयू दिल्ली जो है, तो आपको पता ही है जोसा के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। और आप काउंसलिंग करवाओ, अगर आपको अलॉट होता है इसमें ब्रांच तो काफ़ी ज़्यादा सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉरेन स्टूडेंट्स का भी यही सीन है, बट जो काउंसलिंग होगी वो उनके डासा के थ्रू होगी, डीएएसए, उनको पता है, फॉरेन स्टूडेंट्स को काफ़ी कॉमन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की। उससे पहले ब्रांच बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, जेएनयू दिल्ली में 2 ही ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और ये दोनों बीटेक में नहीं है। बीटेक प्लस एमटेक या फिर एमएस 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम है दोनों ब्रांचेस में, बीटेक प्लस एमटेक या एमएस। यहाँ पर आपको 5 ईयर का प्रोग्राम करना पड़ेगा। और बात करें यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो देखो यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो या वैसे भी कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग उठा के देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट रहता ही है। बट यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है वो 2018 में स्टार्ट हुआ है, और 5 ईयर का प्रोग्राम है। तो जो फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है या फिर प्लेस्ड हुआ है वो 2023 में हुआ है। प्लेसमेंट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये तो पता चल गया काफ़ी ज़्यादा न्यू है, 2018 में ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पर इंजीनियरिंग। और अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो दोनों ब्रांचेज में जो सीट्स हैं वो 63 हैं, और किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, आप इनको देख लो, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर बीटेक की फीस के बारे में। फीस कितनी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस में देखा है यूट्यूब के ही कि कोई बता रहा है 1 साल की फीस 2 लाख है, कोई बता रहा है 1 साल की फीस 50,000 है। ऐसे कैसे यार, मैं आप सबके बताऊंगा कितनी फीस है। सबसे पहले जो फीस है ना, वो एनआईटीज जैसी ही इसकी फीस है, जितनी एनआईटीज में लगती है, और सब एनआईटीज की फीस सेम होती है, इस बात का ध्यान देना है। पर सेमेस्टर अप्रोक्स 63,000 आपकी ट्यूशन फीस लगेगी, और एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगते ही हैं। तो आप इसको डबल कर लो, ट्यूशन फीस को, 1 साल का वो हो जाएगा ऑड प्लस इवन, जो कि एनआईटीज की फीस इतनी ही होती है। आप कंपेयर कर सकते हो उनके एनआईटीज के फीस से। अब और यहाँ पर देख सकते हो जनरल के लिए, यहाँ पे बता रहा हूँ, जनरल और ओबीसी के लिए 63,000 है। एससी, एसटी और पीडी के लिए यहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, अदर चार्जेस तो लगता ही है। और जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है उनको भी आपकी 63,000 लगेगी ट्यूशन फीस। जिनकी 1 से 5 लाख है उनका 33% लगेगा 63,000 का, और जिनका 1 लाख से कम है एनुअल इनकम पेरेंट्स का, उनका ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, बाकी अदर चार्जेस सबको लगते हैं। यहाँ था ये फीस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो देखो, अगर आपका प्रोविजनली एडमिशन हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसका भी प्रोसेस है अपना, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हॉस्टल लेना चाहते हो तो काफ़ी कम फीस होती है वैसे यहाँ पर, पता ही होगा आपको। और वैसे यहाँ पर बात करें कैंपस का, तो 1000 एकड़ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कैंपस टूर भी कर सकते हो, किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और यहाँ पर बात करें प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट देखो यार, फर्स्ट बैच ही पास आउट हुआ है 2023 में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट्स हुई हैं। मैं क्योंकि फर्स्ट बैच है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें ऑफ कैंपस जो गया है वो 33 लाख का है, दोनों ब्रांचेस का मिलाकर बता रहा हूँ।
और किस ब्रांच का गया है वो नहीं बताया इन्होंने, ऑफिशियल प्लेसमेंट्स हैं वैसे ये। इस पे मैं डिटेल में वैसे मैंने प्लेसमेंट्स कर रखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो, बट फिर भी बताऊंगा। ऑफ कैंपस जो हाईएस्ट है वो 33 लाख का है, ऑन कैंपस जो हाईएस्ट है वो 16 लाख का है, और एवरेज पैकेज जो है दोनों ब्रांचेस का मिलाकर वो 11 लाख का है। कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं कितने में से, ये कोई डेटा इन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑफिशियली चीज़ें बताता हूँ। तो फर्स्ट बैच के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही प्लेसमेंट्स हुई हैं, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट बैच है, 5-6 लाख का ही एवरेज, 6-7-8 तक का ही मैंने सोचा था, बट 11 लाख का एवरेज है तो काफ़ी ज़्यादा सही है। CS का बेटर ही हुआ होगा क्योंकि इसमें दोनों ब्रांचेस का है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिव्यू का कि किसको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो, आप जब जोसा काउंसलिंग करते हो तो बहुत सारी आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट आती है। तो अगर आपको NITs से कंपैरिजन करें तो देखो, जो टॉप NITs हैं उनका CS इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज है वो 20+ होता है इसका, और जो लोअर NITs के CS इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज है वो 11-12 लाख के अराउंड होता है। तो ये बिल्कुल मतलब लोअर NITs के कंपैरिजन में आता है। GFTI, वैसे GFTI कैटेगरी का ये कॉलेज है, तो वन ऑफ द बेस्ट GFTI के अंदर आप इसको बोल सकते हो, टॉप 5 में रख लो, क्योंकि GFTI में बहुत सारे लोअर कॉलेजेस भी हैं। एक आता है PEC चंडीगढ़ भी है GFTI में, अगर वो मिलता है तो यहाँ से छोड़ के आप वहाँ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं यार ये JNU है, वन ऑफ द बेस्ट है, सो कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, बिल्कुल टॉप NITs जैसी। तो एक ये इशू भी रहता है कट ऑफ का। सो यहाँ पर अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन मिलता है तो वहाँ जाओ, और अगर नहीं मिलता है तो ये सही ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी कुछ मुझसे छूट जाता है तो कमेंट करो, मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और वो प्लेसमेंट वाली वीडियो जाकर जरूर देख लेना। कट ऑफ डिटेल में लेके आऊँगा, क्या कट ऑफ्स हैं जल्द लेके आ जाऊँगा। अगर आप कमेंट करते हो, नहीं भी करते हो तो भी ला दूंगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ। और मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।